स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो है परसेंटेज, इसे हिंदी में दोस्तों कहते हैं प्रतिशत। और आज इसका बेहतरीन टाइप से मैं आपको टाइप 5 प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरे समझाने का तरीका, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी बच्चे यहाँ पर दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के हैं, यानी रेलवे का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स में जो सीरीज़ आएगी परसेंटेज की, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर मेरी वीडियो से आएंगे। तो दोस्तों ध्यान से मेरी वीडियो पूरी यहाँ पर देख लेना प्रॉपरली तरीके से, क्योंकि मैं आपको जो करा रहा हूँ वो टाइप बाई टाइप यहाँ पर कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ। तो दोस्तों चलते हैं आज के अपने सोल्यूशन पर, मेथड पर, कि यार परसेंटेज में टाइप 5 कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों परसेंटेज का जो साइन होता है वो इस टाइप से होता है। प्रतिशत का जब साइन हटता है तो मल्टीप्लाई 1/100 इस टाइप से आ जाता है। इसे दोस्तों आप नोट कर लेना। अब दोस्तों परसेंटेज प्रतिशत टाइप 5 में आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। इसे दोस्तों ध्यान से देखना, आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे ध्यान से। एक व्यक्ति का वेतन 25% बढ़ जाता है तथा बाद में 25% घट जाता है, तो वेतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ये हमें बताना है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसे ध्यान से देखना, आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखेंगे इसे ध्यान से। एक व्यक्ति का वेतन, सबसे पहले जो उसकी जो सैलरी है वो 25% बढ़ जाती है, तो सबसे पहले 25% की हम फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि कितनी आएगी। मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ कि 25% का साइन हटता है तो अपॉन में 100 आ जाता है। 25 से कम 25, 25 4 जा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/4 आएगी। ठीक है दोस्तों, ये हम डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे इससे डायरेक्ट लिखेंगे कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या करेंगे आगे, ध्यान से देखेंगे वीडियो को ध्यान से। सबसे पहले 25% बढ़ जाता है, तो हम 4 में प्लस का 1 जब बढ़ गया तो यहाँ पर 4 से वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, 4 से वैल्यू यहाँ पर 5 बढ़ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आई होगी पहली स्टेप। आगे स्टेप में क्या कर रहा है कि फिर इसमें 25% यहाँ पर क्या होता है, घट जाता है। तो दोस्तों जो घट जाता है 25%, तो दूसरी हम फ्रैक्शन वैल्यू फिर से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे इसे ध्यान से। सबसे पहले हमने दूसरी फ्रैक्शन वैल्यू लिखी 25%। ठीक है, अब दोस्तों 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। ठीक है, इस बार दूसरे स्टेप में क्या करा है कि घट जाता है, यानी 4 में वो एक वैल्यू हमारी घट जाती है। तो 4 से वैल्यू जब 1 माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू पहुँचेगी यहाँ पर 3, ये यहाँ पर 3 पहुँचेगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो 4 चौक यहाँ पर 16 आ जाएगा, 5 3 जा 15 यानी 15 आ जाएगा। इतनी वैल्यू आई फाइनल वैल्यू। एक यहाँ पर इंक्रीज हुई, एक डिक्रीज हुई, तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर 16 और यहाँ पर कितनी आई 15। अब दोस्तों परिवर्तन देखेंगे कि परिवर्तन कैसे हुआ। 16 से वैल्यू हमारी यहाँ पर बची कितनी, 15, यानी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू हमारे पास कितनी है, 16 से वैल्यू यहाँ पर आई 15। तो यहाँ पर कितना यहाँ पर घटा, 1 माइनस हुआ। ठीक है, यानी 16 में से माइनस का 1 करेंगे तभी तो 15 बचेगा। तो 1 यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। अब देखेंगे इसके आगे हम क्या कर रहे हैं। उसमें क्या कर रहा है, वेतन में परिवर्तन बताइए कि कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो हमारे पास -1 का परिवर्तन हुआ। ठीक है, -1 का हमारे पास दोस्तों परिवर्तन हुआ। और आगे हम क्या करेंगे, अब देखेंगे इसे ध्यान से। 1 का जो परिवर्तन हो रहा है वो किस पर हो रहा है, तो जो पहले वाली इनिशियल वैल्यू होती है उसी को हम लेते हैं, और वो हम लेते हैं यहाँ पर अपॉन में बटे में। दोस्तों प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 से करेंगे, तो हमारे पास जो डायरेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर, इसे जब काटेंगे तो काटने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6.25% का यहाँ पर क्या होगा, परिवर्तन होगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 25% बढ़ाया, तो हमने दोस्तों सबसे पहले लिख लिया ये 25%, और इसकी हमने दोस्तों सबसे पहले क्या लिखी, ये फ्रैक्शन वैल्यू हमने लिखी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले वो कह रहा बढ़ जाता है, यानी जो मूल वैल्यू हमारे पास होती है वो ये 4 होती है, यानी 4 है, और 4 में 1 की वैल्यू बढ़ रही है, यानी हमने वैल्यू कितनी लिखी, यहाँ पर 4 से हमने 5 लिखी वैल्यू पहली। इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या कर रहा है कि वो 25% की वैल्यू यहाँ पर क्या होता है, घट जाता है। तो जब घट रहा है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 25% हमने दूसरी वैल्यू ली और इसकी हमने फ्रैक्शन वैल्यू लिखी 1/4। इसमें माइनस का 1 किया तो हमारे पास दूसरी जो आई वैल्यू वो कितनी आई, यहाँ पर 4 से वैल्यू 3 पर आई, क्योंकि घट गया। ओवरऑल कितने प्रतिशत का चेंज हुआ, तो उससे निकालने के लिए हम दोस्तों क्या करेंगे,
तो हम क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 5 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास जो आंसर परिवर्तन होगा वो 6.25% होगा। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है, इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे और आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो उम्मीद करते हैं अब इसमें कोई भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी की गई, तो शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी बताना है कि कैसे होगी, यानी जो प्रतिशत परिवर्तन आएगा उसमें वृद्धि होगी या कमी। तो इससे निकालने के लिए हम पहले वाले मेथड की तरह ही इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने देखा 20% लिखा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी। अब मैं डायरेक्टली आपको कर रहा हूँ कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/5। ठीक है, पहले वो क्या करा, वृद्धि की गई, तो हमारे पास मूल वैल्यू कितनी आई, मूल वैल्यू ये 5 और 5 में प्लस की 1 की वृद्धि की गई है, तो 5 से वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 6 आ जाएगी। ठीक है, दूसरे स्टेप में कह रहा है 10% की ये कमी की गई। ठीक है दोस्तों, तो 10% की कमी की गई, तो यहाँ पर लिख लिया हमने 10%, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/10। इस टाइप से आगे वो दोस्तों क्या करा कि 10% की कमी की गई, तो 10 में माइनस का 1 की कमी करी जाएगी, तो यहाँ पर 10 से वैल्यू कितनी बचेगी, 9 बचेगी। यानी दोनों हमारे पास स्टेप आ गया, एक 10 से 5 और एक यहाँ पर आ गया 6 से 9। तो अब देखेंगे इसमें परिवर्तन कितने का हुआ, तो 5 और 10 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर 6 की 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 10 जा यहाँ पर कितना आ जाएगा 50, यानी 50 आ जाएगा, और 6 नेमा यानी 6 9 जा यहाँ पर 54 आ जाएगा। अब दोस्तों परिवर्तन देखेंगे कि कितने का हुआ, तो दोस्तों 50 से वैल्यू हमारे पास कितनी बढ़ रही है, 54 बढ़ रही है। तो प्रतिशत परिवर्तन जो कितने का होगा उसे निकालने के लिए वैल्यू कितनी बढ़ी, ये 4 वैल्यू सिर्फ बढ़ी, ओनली यहाँ पर 4 वैल्यू बढ़ी। किस पर बढ़ी, तो यहाँ पर जो इनिशियल यानी जो पहले का मान होता है उसे ही हम बटे में लिखते हैं। तो पहले का मान कितना होता है, इस 50 से ही तो बढ़ी, या घटती वैल्यू तब भी हम यहाँ पर 50 ही लेते हैं, क्योंकि वैल्यू चाहे बढ़े या घटे अपॉन में हमेशा इनिशियल वैल्यू यानी पहले प्रारंभिक वैल्यू ली जाएगी। तो 4 जो वैल्यू बढ़ी है वो किस पर बढ़ी, इस 50 पर ही तो बढ़ी। तो 50 नीचे प्रतिशत में निकालने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे। अब जब इसे दोस्तों काटेंगे तो 50 एकम 50 और 50 2 जा पूरा कटा यहाँ पर 100, और 4 2 की यहाँ पर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 4 2 जा कितना आ जाएगा, 8% का परिवर्तन आएगा। अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर ये करेंगे कि यहाँ पर हानि हुई यानी वृद्धि हुई या कमी हुई। इस टाइप से निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 50 की वैल्यू यहाँ पर 54 बन रही थी, तो वृद्धि हुई ना, तो इस टाइप की वैल्यू में हम ऊपर के लिए इस तीर को एरो को दिखाएंगे, और यह इस प्रकार का शो करेगा कि यहाँ पर क्या हुई, 8% की वृद्धि हुई। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझाने का तरीका मेरा अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना कि कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है, इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे और इसे आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाती है, तो प्रतिशत परिवर्तन बताइए कि कितना होगा। तो ठीक है दोस्तों, पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो इसे भी आसानी से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 10% की हम फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 1/10। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसमें वृद्धि कर दी जाती है, यानी मूल वैल्यू में हम प्लस का 1 की वृद्धि कर देंगे, तो 10 से वैल्यू कितनी जाएगी, 11 यानी 11 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। फिर आगे क्या रहा है, उसमें 10% की कमी की जाती है, तो दोबारा हमने 10% की फ्रैक्शन वैल्यू जब लिखी तो 1/10 आई। इसमें हम माइनस का 1 करेंगे, तो 10 वैल्यू जब 1 की कमी हुई तो कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं इतना समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। अब 10 की आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई 11 और 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 10 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू 100 और 11 नेम यहाँ पर कितना हो जाए 99 यानी 99। अब आपको खुद ही यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, क्या दिख रहा होगा कि 100 से वैल्यू यहाँ पर 99 हुई, तो कमी होगी या वृद्धि होगी, कमी होगी ना, तो 1 की कमी, और मैंने बताया था कमी होगी या वृद्धि होगी। फाइनल वैल्यू जो अपॉन में वैल्यू लिखते हैं वो यहाँ पर पहली वाली वैल्यू लिखते हैं, यानी यहाँ पर इनिशियल वैल्यू लिखते हैं जो कि आएगी 100। ठीक है, और प्रतिशत में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है दोस्तों, 100 से पूरा 100 कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास 1% का परिवर्तन होगा,
यानी 1% का यहाँ पर परिवर्तन होगा। और यहाँ पर कमी होगी या हानि होगी, 100 से वैल्यू हमारे पास 99 बची, तो एरो हम नीचे के लिए शो कराएंगे। और ये क्या यहाँ पर दिखाएगा कि 1% का जो परिवर्तन होगा वहाँ पर कमी होगा 1% का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने गिवन है, इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे और इसे आसानी से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखेंगे इसे ध्यान से। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी। क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी तथा चौड़ाई 30% घटा दी, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है बताइए आप। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी अब हम क्या करेंगे वो देखेंगे यहाँ पर दोस्तों ध्यान से, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो अब देखेंगे इसे ध्यान से। सबसे पहले लंबाई 20% बढ़ा दी तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 1/5 लिखेंगे। इसमें जब 1 है यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, यानी 5 से वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पर 6 जाएगी। आगे वो कर रहा है चौड़ाई 30% घटा दिया जाता है, तो यहाँ पर 30% लिखा और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/10 ये आ जाएगी। अब इसमें वो क्या कर रहा है कि 30% घटा दी जाती है, यानी माइनस का 3 किया जाता है, तो 10 से वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 ये आ जाएगी। अब 10 5 जा 50 यानी 50 और 6 7 जा कितना आ जाएगा 42 यानी 42 इतना आ जाएगा। प्रतिशत परिवर्तन देखेंगे कि कितना हुआ उसके क्षेत्रफल में। तो यहाँ पर 50 से क्षेत्रफल कितना हो रहा 42 42 हो रहा है। तो यहाँ पर कितना यहाँ पर हानि हुई देखेंगे 8 की हानि हुई किस पर, मैंने बताया था कि इनिशियल वैल्यू ये वाली लेते हैं 50, प्रतिशत में निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास वैल्यू तो हमारी निकल आएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे 50 से कम 50 50 2 जा 100 100 और 8 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो 8 दूनी कितना आ जाएगा 16 यानी 16% का चेंजेस होगा। अब कमी होगी या हानि होगी बताइए, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल 16% कम होगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझाने का तरीका जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी बच्चों के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इस टाइप के प्रतिशत चैप्टर में इस टाइप का क्वेश्चन एक ना एक आ जरूर जाता है। अब दोस्तों चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन जो मैंने आपको लिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे, आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम वो यहाँ पर क्या करेंगे 25% लेंगे। सभी बच्चों को ये एक ही टाइप के क्वेश्चन लग रहे होंगे क्योंकि बेटा टाइप जो 5 है वो मैंने आपको क्वेश्चन की जो यहाँ पर लैंग्वेज है वो अलग अलग कर दी है, लेकिन जो वैल्यू होती हैं वो थोड़ी सेम ही हैं। और यहाँ पर एक ही टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको ले लिया है इस टाइप में। जो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 सबसे पहले कमी कर रहे हैं, यानी 4 से वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पर 3 पे जाएगी। और उसके बाद आगे कह रहा है कि 20% की यहाँ पर क्या है वृद्धि कर दी जाती है। तो वृद्धि करने के लिए सबसे पहले 20% की हम फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे जो कि आएगी 1/5। अब इसमें जब वृद्धि कर रहे हैं तो 5 से वैल्यू कितनी में जाएगी 6 पे जाएगी। 4 पंजे यहाँ पर आएगा 20 और 6 तियाँ यहाँ पर आ जाएगा 18 यानी 18। अब परिवर्तन देखेंगे कि कितना हुआ। ठीक है दोस्तों, तो परिवर्तन 20 से जब 18 में वैल्यू जा रही है तो 2 का परिवर्तन हुआ किस पर 20 पर। प्रतिशत में निकालने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से करेंगे। 2 एकम 2 2 1 जा 2 एक 0 बचेगा, इस किनारे वाले 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन कितना आएगा 10%। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों राइट आंसर होगा। तो यदि मेरा वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना कि मेरा जो कंटेंट है या समझाने का तरीका कैसा है, ताकि मैं इसमें आगे से आगे और भी अच्छे से अच्छे परिवर्तन कर सकूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है, देखेंगे ध्यान से। ए का वेतन पहले 10% बढ़ा दिया जाता है और फिर 10% घटा दिया जाता है, तो वेतन में परिवर्तन बताइए कि कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो कुछ नहीं दोस्तों, सबसे पहले हमने लिखेंगे 10 और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 1/10। सबसे पहले क्या है 10% बढ़ा दिया जाता है, यानी 10 में एक वैल्यू बढ़ाएंगे तो 10 से वैल्यू कितने में आ जाएगी 11 में आएगी। फिर 10% घटा दिया जाता है, यानी दूसरी जो वैल्यू आएगी वो 10 से हमारे पास कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों देखिए आप 10% की जब फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 करेंगे, इसमें जब माइनस का 1 करेंगे
10 में जब माइनस का 1 करेंगे तो कितना आ जाएगी वैल्यू, 9 आ जाएगी। अब देखेंगे इसमें प्रतिशत परिवर्तन कितने का हुआ। तो सबसे पहले 10 के यहाँ पर 100 या 11 नियम यहाँ पर 99 यानी 99। तो परिवर्तन कितने का हो रहा है, 1 का परिवर्तन हो रहा है किस पर, इस 100 पर हो रहा है। प्रतिशत में निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। तो जब इससे काटेंगे तो 100 से 100 पूरा कैंसिल हो जाएगा और 1% का परिवर्तन होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर इंक्रीज वैल्यू हो डिक्रीज होगी, इसलिए एरो हमने नीचे के लिए दिखाएंगे। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको मेरा सोल्यूशन अच्छा लग रहा होगा, मेरा कंटेंट। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके पेपर के लिए। तो मैं इसे ध्यान से इसे देखना सॉल्व कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे सही से आप देखना। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आ रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपये है तो आरंभ का मूल्य यानी पहला मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, इनिशियल मूल्य हमें बताना है प्राइस की कितना होगा। तो चलते हैं इसके दोस्तों सलूशन पर। सबसे पहले किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई। जैसे कोई भी हम अगर फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों लेंगे, अगर किसी भी वस्तु में हम 20% की इंक्रीज कर रहे हैं यानी वृद्धि कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 से हम जब 20% की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो 100 से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 आ जाती है। यानी जो हम अपॉन में वैल्यू लेते हैं वो 100 की वैल्यू लेते हैं इस प्रतिशत को हटाकर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। उसी प्रकार हम दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 8% की वृद्धि की गई तो 8% हमने लिख लिया, ठीक है। और 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 8% का साइन हटाया तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100। इसमें क्या है कि 8% की वृद्धि कर रहे हैं यानी जो पहली वैल्यू होगी वो 100 से हमारे पास कितनी आ जाएगी, 100 यानी 100 प्लस आर, इतना ही वृद्धि कर रहे हैं यानी 100 में 8% की वृद्धि कर रहे हैं आर की, तो 100 से वैल्यू 100 प्लस आर आ जाएगी। दूसरा यहाँ पर परसेंटेज देखेंगे कि 8% की कमी की गई, तो दूसरी हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 8% और 8% की फ्रैक्शन वैल्यू आर और अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100। इसमें यहाँ पर कमी की है आर की, तो यहाँ पर 100 से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 से वैल्यू आ जाएगी 100 यानी 100 माइनस आर, क्योंकि यहाँ पर कमी कर रहे हैं। अब यहाँ पर फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू हम लिखेंगे कि कितनी आएगी, यहाँ से और यहाँ से। तो 100 की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 और यहाँ पर 4 बार 0 इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक टाइप की यहाँ पर वैल्यू जो बन रहा है वो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि आता है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पर 100 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पहली वैल्यू आएगी वो यहाँ पर 10,000 आ जाएगी इस टाइप से, ठीक है दोस्तों। जब पहले हम 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टाइप की आएगी, और दूसरा हम जब आर की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आर स्क्वायर आ जाएगा। इतनी वैल्यू हमारे पास फाइनल वाली वैल्यू बची। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे दोस्तों ध्यान से। क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, यदि अंतिम मूल्य 1 रुपये हो तो हमारे पास अंतिम मूल्य यही तो है, ठीक है दोस्तों। यानी हमारे पास जो 10,000 माइनस आर स्क्वायर का जो मान निकल कर आया वो अंतिम मूल्य हमारे पास 1 रुपये यही तो है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास इतनी है, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आएगी वो बताइए आप। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 1/, ये आ गई यहाँ पर 10,000 माइनस आर स्क्वायर, यानी 1 की वैल्यू आई 1/10,000 माइनस आर स्क्वायर। और हमें बताना क्या है इसमें, तो दोस्तों वो हमें बताना है यहाँ पर आरंभिक मूल्य, और आरंभिक मूल्य हमारे पास कितना था, तो आरंभिक मूल्य हमारे पास ए था 10,000, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू बताना है। तो अब देखेंगे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, 10,000 की जब वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे 10,000 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 10,000 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और पान में कितना आ जाएगा 10,000 माइनस आर स्क्वायर, इस टाइप से। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।